श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष एक प्रसंग रखने जा रहा हूँ, दुर्गा चरित्र। देखिए, ब्रह्मा जी ने मार्कंडेय ऋषि से देवी के 9 स्वरूपों का वर्णन किया है कि प्रथम ही शैल सुता विख्याता और दूसरी ब्रह्मचारिणी माता, तीसरी ख्याति चंद्र घंटासी, चौथी कूष्मांडा सुख राशि, पंचम का इस कंध की माता, खष्टम कात्यायनी जग माता और सप्तम काल रात्रि जग छाई, अष्टम महागौरी प्रभुताई, नवम सिद्धिदात्री जग जननी, नव दुर्गा दारुण दुख हरणी, शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। इन्हीं को नव दुर्गा के नाम से जाना जाता है। देखिए, दुर्गा जी के 108 नाम हैं, जिनके श्रवण मात्र से दुर्गा प्रसन्न होती हैं और मनुष्यों का कल्याण होता है। सती, साध्वी, भवप्रीता, भवानी, भवमोचिनी, आर्या, दुर्गा, जया, आद्या, त्रिनेत्रा, शूलधारिणी, पिनाकधारिणी, चित्रा, चंडघंटा, महातपा, मनः, बुद्धि, अहंकारा, चित्रूपा, चिता, चिति, सर्वमंत्रमयी, सत्ता, सत्यानंद स्वरूपिणी, अनंता, भाविनी, भाव्या, भव्या, अभव्या, सदागति, सांभवी, देवमाता, चिंता, रत्नप्रिया, सर्वविद्या, दक्ष कन्या, दक्ष यज्ञ विनाशिनी, अपर्णा, अनेक वर्णा, पाटलावती, पटांबर परिधाना, कलमंजरी रंजनी, अमेय विक्रमा, क्रूरा, सुंदरी, सुर सुंदरी, वन दुर्गा, मातंगी, मतंग मुनि पूजिता, ब्राह्मणी, माहेश्वरी, ऐन्द्री, कौमारी, वैष्णवी, चामुंडा, वाराही, लक्ष्मी, पुरुषाकृति, विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया, नित्या, बुद्धिदा, बहुला, बहुल प्रेमा, सर्ववाहन वाहना, निशुंभ शुंभहनिनी, महिषासुर मर्दिनी, मधुकैटभ हंत्री, चंड मुंड विनाशिनी, सर्वासुर विनाशा, सर्वदानव घातिनी, सर्वशास्त्रमयी, सत्या, सर्वास्त्र धारिणी, अनेक शस्त्र हस्ता, अनेकास्त्र धारिणी, कुमारी, एक कन्या, कैशोरी, युवती, यति, अप्रौढ़ा, प्रौढ़ा, वृद्ध माता, बलप्रदा, महोदरी, मुक्त केसी, घोर रूपा, महाबला, अग्निज्वाला, रौद्रमुखी, कालरात्रि, तपस्विनी, नारायणी, भद्रकाली, विष्णुमाया, जलोदरी, शिवदूती, कराली, अनंता, परमेश्वरी, कात्यायनी, सावित्री, प्रत्यक्षा और ब्रह्मवादिनी। देखिए, ये दुर्गा जी के 108 नाम बताए गए हैं। देखिए, महर्षि कश्यप की पत्नी ने रंभ और करम्भ 2 पुत्रों को जन्म दिया। रंभ का पुत्र महिषासुर हुआ, जो महिषा के रूप में रहता था। उसने ब्रह्मा जी का कठोर तप किया और अजय बन गया। पृथ्वी स्वर्ग विजय करके मनुष्यों और देवताओं को सताने लगा। शुंभ, निशुंभ, नमुच आदि उसके भाई थे। नमुच इंद्र के द्वारा युद्ध में मारा गया। शुंभ निशुंभ ने इंद्रासन छीन लिया। दुर्गा जी से उन्होंने विवाह की इच्छा प्रकट की। देवी ने कहा, मैंने एक प्रतिज्ञा ले रखी है कि जो युद्ध में मुझे पराजित कर देगा उसी के साथ मैं विवाह कर लूंगी। दुर्गा से युद्ध करने पर वे दोनों मारे गए। कल्पांत में ब्रह्मा के कान के मैल से मधुकैटभ 2 दैत्य उत्पन्न हुए। वे ब्रह्मा को मारने दौड़े। विष्णु जी उस समय शेषशैया पर सोए हुए थे। ब्रह्मा ने देवी की प्रार्थना की, जिससे विष्णु की निद्रा टूट गई
उन्होंने दोनों दैत्यों को ललकारा। युद्ध होने लगा। विष्णु ने कहा, मैं तुम्हारे युद्ध से प्रसन्न हूँ, कोई वरदान मांग लो। मधुकैटभ बोले कि भिक्षा वृत्ति हमारी नाही और तुम हमते मांगो किन काहीं। अरे मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो। विष्णु ने कहा, अच्छा। तो जानते हो विष्णु ने क्या वरदान मांगा कि जो हम पर प्रसन्न तुम ताता और तो मर जाओ हमारे हाथ। अगर तुम मुझ पर प्रसन्न हो तुम मेरे हाथों से मर जाओ। उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे ऐसी जगह मारो जहां थल हो। कि उन्होंने सोचा जल ही जल है, थल कहाँ विष्णु जी पाएंगे। जब थल ही नहीं मिलेगा तो हम कैसे मारे जाएंगे। उन्होंने कहा, चारों तरफ जल ही जल है, थल है नहीं। जब थल नहीं मिलेगा तो मेरी मृत्यु कैसे होगी। विष्णु ने अपनी जंघा को सुथल बनाकर उनका उदर विदीर्ण कर दिया। उनकी मैदा के ढेर के कारण पृथ्वी का नाम मेदिनी पड़ गया। कि मैद ढेर जल ऊपर जामा और ताते पड़ो मेदिनी नाम, जिससे पृथ्वी का नाम मेदिनी पड़ गया। और जब पृथु कियो सुशासन आई, तब ते मही पृथ्वी कहलाई। जब पृथु ने यहाँ अपना शासन किया तब से मेदिनी का नाम पृथ्वी पड़ा। मधु को मारने से विष्णु का नाम मधुसूदन और कैटभ को मारने से इनका नाम कैटभारी पड़ गया। देखिए, ये सभी राक्षस हिरण्याक्ष की तरफ थे। यही मेदिनी नाम की पृथ्वी हिरण्याक्ष चुरा ले गया था, जिसे 12 रूप धारण कर भगवान विष्णु ले आए थे। जब इंद्रादि देव शुंभ निशुंभ से परास्त हुए तो त्रिदेवों के पास गए। तब त्रिदेवों की शक्ति और पार्वती की शक्ति मिलने से दुर्गा की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने शुंभ और निशुंभ का वध किया। शुंभ निशुंभ का एक साथी था रक्त बीज, जिसने ऐसा वरदान मांगा था कि मेरी एक बूंद से एक रक्त बीज पैदा हो। उसकी जितनी बूंदें पृथ्वी पर गिरती उतने रक्त बीज पैदा हो जाते। अतः पार्वती जी को काली का रूप धारण करना पड़ा। रक्त बीज मारा गया। रक्त बीज ही पूर्व जन्म में रंभ था कि धनु के दुई सुत रंभ करंभा और तीन निज तप कीन्हो आरंभा। रंभ अग्नि को प्रसन्न करने के लिए अग्नि के घेरे में बैठकर तपस्या कर रहा था, जिसे धोखे से वज्र द्वारा इंद्र ने मार डाला। और कीन करंभ सिंधु तप भारा और मगर मक्ष बनी इंद्र पछारा। करंभ समुद्र में तपस्या कर रहा था, उसे मगर मच्छ बनकर इंद्र ने मारा। रक्तबीज और तारकासुर के बाद जो है कृपासुर हुआ, जिसे शिव ने मारा। महिषासुर ने तपस्या में स्त्री से मृत्यु मांगी थी कि महिषासुर नृप अति अभिमानी और जेहि अघवार मही अकुलानी। महिषासुर स्त्री के द्वारा मृत्यु मांगी थी इसने और माता दुर्गा के द्वारा मारा गया। धूम्रलोचन चंड मुंड ये देवी चामुंडा के द्वारा मारे गए। सजनों देखिए, अब हम आपको दुर्गा चरित्र की तरफ ले चल रहे हैं। देखिए, मार्कंडेय ऋषि मुनि वृंदों को देवी चरित्र सुना रहे हैं। ईसावर्ण ही सूर्य तनयो यो मनु कथ्यतेष्टमाह। ऋषि बोले कि सूर्य के पुत्र सावर्णी 8वें मनु हुए। उस मनवंतर का नाम स्वारोचिस मनवंतर था। उस समय चैत्र वंश में एक राजा हुआ सुरथ, बड़ा ही प्रतापी राजा था।
कि उसके शासन में वसुंधरा मन में फूली न समाती थी। तीनों लोकों की सुंदरता सब उस पर बारी जाती थी। बड़ा ही अच्छा शासन था राजा सुरथ का, लेकिन अधिक दिनों तक शासन नहीं चल सका, रह न सका। पर बहुत दिन नृप का ऐसा हाल, उठी भाग्य आकाश में उनके घटा कराल। उस समय कोला विध्वंसी नाम के क्षत्रिय उसके शत्रु हो गए। उनके साथ राजा का युद्ध हुआ। उनकी संख्या अधिक थी, अतः राजा परास्त हो गया। शत्रुओं ने उसके राज्य को छीन लिया। एक दिवस नृप चले उ शिकारा, सघन बिपिन महु नृप पगुधारा। एक दिन की बात है, घोड़े पर सवार होकर राजा शिकार खेलने के लिए एक जंगल में गया। उसी वन में ऋषि मेधातिथि का आश्रम था। मेधातिथि ने राजा का सत्कार किया। उसे अपने राज्य की चिंता सता रही थी कि पता नहीं वे दुष्ट प्रजा के ऊपर क्या क्या अन्याय करते होंगे। राजा चिंता में डूबा हुआ था। तभी एक दिन आश्रम पर उसने समाधि नाम के एक वैश्य को देखा। राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो, यहां कैसे आए हो? वैश्य बोला कि है नाम समाधि वैश्य हूं मैं, घर से निर्वासन पाया है। धन के लालच में लड़कों ने इस हालत पर पहुंचाया है कि समाधिर नाम वैश्यो हम, मुतपन्नो धनिनाम कुले, पुत्र दारैर निरस्तस्य धन लोभाद साधु भी। मेरा नाम समाधि है। धन के लोभ से पुत्रों ने मुझे घर से निकाल दिया। यहाँ आकर मुझे पुत्र स्त्री और स्वजनों की याद आ रही है। वे कैसे हैं? सुरथ ने कहा, भाई जिस पुत्र स्त्री ने तुम्हें घर से निकाल दिया, फिर भी तुम्हें उनकी याद आती है। जैसा हाल तुम्हारा है, ठीक वैसा ही हाल मेरा है। आज राजा और समाधि दोनों मेधातिथि के पास जाकर पूछने लगे, कहा प्रभु क्या कारण है कि हम लोग इतना अनाचार करने के बावजूद भी अपने पुत्रों को नहीं बोल पा रहे हैं, मेरा मोह दूर नहीं हो पा रहा है। मेधातिथि ने कहा, सुनो कि है देवी महामाया हरि की, जो सृष्टि जगत का करती है, फिर पालन उसका करके वह अपने ही में लय करती है। ये सब भगवान विष्णु की माया है। सारा संसार उनकी माया से मोहित हो रहा है। बिना उनकी कृपा से मनुष्य माया से नहीं छूट सकता। राजा ने पूछा, मुनिवर वो महामाया कौन है और उनका अवतार क्यों और कैसे हुआ? ऋषि ने कहा, सुनो, कल्प के अंत में भगवान विष्णु शेष शैया पर लेटे हुए थे, योग निद्रा के आश्रय से सो रहे थे। उनकी नाभि से एक कमल निकला। कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा के कान के मैल से मधु और कैटभ दो असुर उत्पन्न हो गए। वे ब्रह्मा को मारने के लिए दौड़े। उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए योग निद्रा की प्रार्थना की कि देवी प्रबोधौ हरि जग स्वामी, अवहतहि असुर दो बुद्धि सकामी। ये देवी भगवान को जगा दो जो इन असुरों को समाप्त करें। आज माता प्रसन्न हुई, विष्णु की निद्रा टूट गई। भगवान विष्णु ने उन दैत्यों को ललकारा और 5 सहस्र वर्ष भगवाना, केवल बाहु युद्ध ही ठाना। 5000 वर्षों तक भगवान विष्णु ने उनके साथ मल्ल युद्ध किया। भगवान ने उनका युद्ध देखकर कहा,
कि मैं तुम्हारे युद्ध से प्रसन्न हूं, वरदान मांग लो। मधुकैटभ ने कहा, सुनो कि भिक्षा वृत्ति हमारी नाही, और तुम हमते मांगऊ किन काही। मैं कोई भिखारी नहीं हूं, तुम मुझे वरदान क्या दोगे, मुझसे कोई वरदान मांग लो। विष्णु ने कहा, ठीक है, तो ऐसा करो कि जो हम पर प्रसन्न तुम ताता, और तो मरी जाओ हमारे ही हाथ। अगर तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो तुम मेरे ही हाथों मर जाओ। उन्होंने कहा, मेरी एक शर्त है, मुझे ऐसी जगह मारो जहां थल हो। बड़े चालाक थे दोनों। सोचते हैं कि उन्होंने सोचा जल ही जल है, थल कहाँ विष्णु जी पाएंगे, और जब थल ही नहीं मिलेगा तो हम कैसे मारे जाएंगे। चारों तरफ जल ही जल है, थल है नहीं। भगवान ने अपनी जंघा को सुथल बनाया और उसके ऊपर उन्हें लिटाकर चक्र से शीश काट दिया। इस तरीके से मधुकैटभ का हनन हुआ। एक बार सज्जनों, महिषासुर नामक असुर पैदा हुआ कि महिषासुर नृप अति अभिमानी, और जेहि अघभार मही अकुलानी। बड़ा उपद्रवी था, उसने देवताओं को परास्त कर दिया। उस समय त्रिदेवों के तेज से देवी का प्राकट्य हुआ। देवताओं ने उन्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान किए, और जो सिंह पर सवार होकर देवताओं की रक्षा के लिए महिषासुर से लड़ी, और महिषासुर उनके हाथों से मारा गया। इंद्रादि देवताओं ने देवी की स्तुति की, या श्री स्वयं सुकृति नाम भवनेश लक्ष्मी, पापात्मनाम कृतिधियाम हृदये सुबुद्धि, श्रद्धा सताम कुलजन प्रभवस्य लज्जा, ताम त्वाम नतः स्म परिपालय देवी विश्वम। आज माता देवी की प्रार्थना की। एक बार शुंभ निशुंभ नामक असुरों ने इंद्र का इंद्रासन छीन लिया। तब देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया। हिमालय पर्वत पर देवता विनय करने लगे कि नमो देव्यै महादेव्यै शिवायं सततम नमः, नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतः स्मताम्। प्रार्थना करने पर पार्वती जी वहां प्रकट हुई। उन्होंने देवताओं को आश्वासन दिया, और गौरी के तन से वहीं उज्जवल और अनूप सात्विक तत्वों से बना प्रकट हुआ एक रूप। बोलिए दुर्गा मैया की जय। आज गौरी के शरीर से उज्जवल और सात्विक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। शुंभ निशुंभ ने देवी के पास संदेश भेजा दूत के द्वारा कि मैं त्रिलोकों का स्वामी हूं, मुझसे विवाह कर लो। देवी ने दूत से कहा, मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो मुझे युद्ध में परास्त कर देगा उसी के साथ मैं अपना विवाह करूंगी, कि जो मुझे युद्ध में जीतेगा उससे ही ब्याह करूंगी मैं, वरना यूं ही कुंवारी रहकर जीवन निर्वाह करूंगी मैं। दूत ने देवी का ऐसा संदेश दैत्यराज को सुनाया। दैत्यराज क्रोधित हो गया। उसने सेनापति धूम्रलोचन को बुलाकर कहा, हे धूम्रलोचन, जाओ और उस दुष्टा के केस पकड़कर यहाँ घसीटते हुए ले आओ। आज 60,000 सैनिकों के सहित धूम्रलोचन देवी से युद्ध करने के लिए गया और मारा गया। उसकी मृत्यु का समाचार सुनकर इसने चंड मुंड को भेजा, परंतु देवी के हाथों से मारे गए।
अब दैत्यराज शुंभ ने रक्त बीज को भेजा, जिसे ऐसा वरदान था कि तुम्हारी एक रक्त की बूंद से एक रक्त बीज पैदा होगा। जितनी रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरेंगी उतने रक्त बीज पैदा हो जाएंगे। अतः मां को काली का रूप धारण करना पड़ा और मां ने काली बनकर रक्त बीज के रक्त का पान कर लिया। रक्त बीज समाप्त हो गया। तब निशुंभ युद्ध करने के लिए गया, परंतु वह भी देवी के हाथों से मारा गया। शुंभ को अब तो युद्ध करना ही पड़ा, लेकिन माता के हाथों से शुंभ भी मारा गया। देवताओं ने फूलों की वर्षा की। सारा दुर्गा चरित्र सुनकर सूरत और समाधि बड़े प्रसन्न हुए। दोनों विरक्त होकर नदी के तट पर तपस्या करने लगे। चंडिका देवी ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। राजा से कहा वरदान मांगो। राजा ने कहा मेरा खोया हुआ राज्य दूसरे जन्म में प्राप्त हो जाए। देवी ने कहा तुम्हारा राज इसी जन्म में मिल जाएगा। वैश्य से कहा वरदान मांगो। वैश्य ने अहमता और ममता के नाश का वरदान मांगा। उन दोनों को वरदान देकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की जय।